जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। अगर आप सभी को भी लगता है कि मुझसे जीवन में बहुत सी गलतियां हुई हैं और अब इन गलतियों को सुधारने का कोई भी विकल्प नहीं है, तो आपको गौतम बुद्ध के जीवन की ये कहानी एक बार जरूर सुननी चाहिए। एक दिन बुद्ध श्रावस्ती के गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में बहुत सन्नाटा छाया हुआ है और दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। जब बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पर पहुंचते हैं और फिर कहते हैं भिक्षा हम देही, परंतु अंदर से कोई भी नहीं आता है। और फिर बुद्ध दूसरे द्वार पर पहुंचते हैं और वहां पर भी कोई बाहर नहीं आता है। तब बुद्ध तीसरे द्वार पर पहुंचते हैं और फिर कहते हैं भिक्षा हम देही, तब भी कोई बाहर नहीं आता है। तभी अचानक एक द्वार खुलता है और उसमें से एक व्यक्ति जल्दी से बाहर निकलता है और बुद्ध का हाथ पकड़कर उन्हें अपने घर में ले जाता है। फिर क्षमा मांगता है और कहता है क्षमा करें बुद्ध, परंतु आप इस समय बाहर ना जाएं, क्योंकि उंगली माल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। इसीलिए हम सभी गांव वाले अपने अपने घर की सभी दरवाजे और खिड़कियों को बंद करके छुप कर बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि कौन है ये उंगली माल, आखिर कौन है वह और उससे इतना भय क्यों। तब वह गांव वाला कहता है कि उंगली माल एक राक्षस है, उसे जो भी व्यक्ति मिलता है, स्त्री पुरुष वृद्ध बच्चा यहाँ तक कि कोई सन्यासी भी, वह किसी को भी नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि महाराज प्रसन्नजीत के सैनिक भी उससे डरते हैं और कांपते हैं। बुद्ध उससे पूछते हैं कि वो धन के लालच में ऐसा करता है। तो वह व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं, धन का तो उसे कोई लालच ही नहीं है। वो जब भी किसी भी व्यक्ति को मारता है तो सिर्फ उसकी उंगलियां काटता है और उसकी माला बनाकर अपने गले में पहनता है। बुद्ध कहते हैं भय और डर से मैं अपनी राह छोड़ दूं, ऐसा मैंने कभी नहीं सीखा। मुझे भिक्षा मांगता देख सभी लोगों में उंगली माल का भय कम होगा। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि नहीं बुद्ध, वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक और खूंखार है। तब बुद्ध कहते हैं कि वो खतरनाक नहीं, दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। और इतना कहकर बुद्ध बाहर निकल जाते हैं और फिर कुछ दूर चलने के बाद वह जंगल में यानी कि वन में प्रवेश कर जाते हैं। वन में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ होता है, दूर दूर तक कोई भी मनुष्य, यहाँ तक कि कोई पशु पक्षी तक नजर नहीं आता है। फिर भी बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के मार्ग में उंगली माल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप अत्यंत डरावना और भयानक होता है। उसको देखकर कोई भी व्यक्ति भयभीत होकर मर जाए। उसके गले में उंगलियों की माला होती है और उसका चेहरा और हाथ, यहाँ तक कि पूरा शरीर रक्त से सना हुआ होता है। काफी बलशाली शरीर वाला होता है। वह इतना डरावना और क्रूर दिखता है कि कोई भी साधारण व्यक्ति तो उसे देखकर ही प्राण त्याग दे, परंतु बुद्ध पर उंगली माल के डरावने रूप का कोई असर नहीं होता। बुद्ध कुछ क्षण शांत मुस्कान के साथ उंगली माल को देखकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख उंगली माल को समझ नहीं आता है कि ऐसा कैसे हो गया। उसे देखकर या तो लोग भय से मर जाते हैं या फिर भाग जाते हैं या फिर अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। उसके जीवन में यह घटना पहली बार घटित हुई है कि कोई व्यक्ति उंगली माल को देखकर उसे अनदेखा कर सके। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा, परंतु आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा मैंने कि मुझे नजरअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ चुका हो। तभी वह मन मन में सोचता है कि या तो इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया होगा या फिर हो सकता है ये मुझे ठीक से देख ही ना सका हो, पर इससे मुझे क्या, मुझे तो अपने गले की माला पूरी करनी है। उंगली माल बुद्ध को आवाज लगाता है, ए साधु रुक। बुद्ध उंगली माल को नजरअंदाज करते हैं और फिर आगे बढ़ते रहते हैं। उंगली माल बहुत ज्यादा क्रोध में भरकर और भी ज्यादा तेज आवाज से बोलता है, ए साधु रुक, ए साधु रुक। फिर भी बुद्ध उसे अनसुना कर आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। तब उंगली माल और भी ज्यादा क्रोध में भरकर बहुत तेज आवाज लगाता है, ए साधु रुक,
क्या तूने मुझे सुना नहीं? बुद्ध रुकते हैं। फिर उंगलीमाल बुद्ध के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मेरे आदेश देने पर भी तू नहीं रुका, क्यों नहीं रुका? तब बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूं, तुम ही चले जा रहे हो। उंगलीमाल समझ नहीं पाता कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, परंतु उंगलीमाल इतना जरूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी डर या भय नहीं दिख रहा था। तब उंगलीमाल बुद्ध से कहता है कि तुमको मुझसे जरा भी डर नहीं लग रहा, क्या मैं आदि मानव हूँ? बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम मानव हो। यह बात सुनकर उंगलीमाल के हृदय में चोट लगती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु वह इस बात को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और दिखाता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उंगलीमाल जोर से चिल्लाकर कहता है कि ए साधु, तूने ये क्यों कहा कि मैं तो कब का रुक चुका, जबकि तू तो चल रहा था, और ये क्यों कहा कि मैं कब रुकूंगा? तब बुद्ध कहते हैं कि मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे कृत्य बहुत पहले ही छोड़ दिए हैं जिससे किसी भी भोले भाले व्यक्ति को कष्ट पहुंचे, क्योंकि सब जीना चाहते हैं, सबको अपना जीवन प्रिय है। तब उंगलीमाल बुद्ध को डराने का प्रयास करता है और कहता है, क्या तुम्हें मेरे से बिल्कुल भी भय नहीं है? मैं कितना बलशाली हूं। बुद्ध कहते हैं, अगर इतने ही बलशाली हो तुम, तो जाओ उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़ कर लाकर दिखाओ। उंगलीमाल थोड़ा सा हंसता है और फिर बुद्ध से कहता है कि बस इतनी सी बात। वह तुरंत पेड़ से 10 पत्तियों को तोड़कर ला देता है और बुद्ध के सामने रख देता है और फिर उपहास वाली हंसी हंसता है जोर से। फिर बुद्ध कहते हैं कि अब इन पत्तियों को वापस पेड़ की टहनियों पर जोड़ कर आओ। तब उंगलीमाल कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पेड़ से टूटी हुई पत्तियों को वापस पेड़ पर जाकर जोड़ सका जाए? ऐसा कौन कर सकता है? तब बुद्ध कहते हैं कि जिस चीज या इंसान को अगर तुम जीवन नहीं दे सकते हो, तो उसे हानि पहुंचाने या मारने का भी तुम्हें कोई हक नहीं है। तो उस प्राणी, व्यक्ति या इंसान को हानि पहुंचाने या मारने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। सब जीना चाहते हैं, सबको करुणा से देखो। बुद्ध के ये शब्द दोबारा से उंगलीमाल के हृदय में चोट करते हैं, परंतु वह दोबारा से बुद्ध की बातों को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है, परंतु इस बार वह और क्रोध में भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी कटारी रख देता है, जिससे वो लोगों की हत्या करता था। फिर बुद्ध से चिल्लाकर कहता है कि मानव में ना तो प्रेम है ना तो करुणा है, सिर्फ छल और कपट है, इसीलिए मैं सबकी हत्या करूंगा और किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है। उंगलीमाल क्रूरता मनुष्य अज्ञानता के कारण ही करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया, ये सभी अज्ञानता की संतानें हैं, परंतु वो व्यक्ति ही क्या जिसमें दया, करुणा, सद्भाव और समझ का उदय भी ना हो। उंगलीमाल, यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं, तो दयावान भी तो हैं। बस तुम्हें अपनी आंखों से इस अंधेरेपन की पट्टी को हटाना होगा जो तुम्हें केवल बुराई ही दिखा रही है। तीसरी बार बुद्ध के शब्दों को सुनकर उंगलीमाल का खुद पर से संयम हट जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। वो अपने आप को बहुत ज्यादा संयमित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि वो कमजोर पड़ रहा है। पहली बार वो कोशिश तो बहुत करता है क्रोध करने की, लेकिन अब वो क्रोध कर नहीं पाता और वो बड़ी हिम्मत जुटाकर क्रोधित होने का नाटक करता है। बुद्ध से कहता है, तुम और दूसरे व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं कि मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूँ, बस जागृत हूँ और यह सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करता है और उंगलीमाल, तुम अनजाने में ही घृणा के पथ पर हो और बस इस क्षण रुक जाओ। तुम्हारे भीतर भी यह क्षमता है कि तुम दया और क्रूरता और करुणा के पथ पर भी चल सको। इतना सुनते ही उंगलीमाल के हाथ से कटारी जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भला कोई बुद्ध को कब तक अनदेखा करेगा।
उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध से पूछता है, क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? बुद्ध कहते हैं, हाँ मैं वो ही हूँ, मैं तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। फिर उंगलीमाल कहता है, परंतु मैं अब बहुत दूर निकल गया हूँ, मैंने बहुत हत्याएं करी हैं, बहुत सारे पाप करे हैं, मैं अब चाहकर भी वापस नहीं लौट सकता और मेरा वापस लौटना असंभव है। बुद्ध कहते हैं, असंभव कुछ भी नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। उंगलीमाल कहता है, मैं अब पुनः जीवन की ओर नहीं मुड़ सकता, बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं, तुम में भी इतनी चेतना है कि तुम जानते हो कि जो तुमने किया बहुत बुरा था। इसका मतलब है कि तुम जानते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उंगलीमाल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। फिर उंगलीमाल कहता है कि मैं कितना भी अच्छा काम कर लूं, परंतु लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से नहीं जीने देंगे। बुद्ध कहते हैं, उंगलीमाल, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारा संरक्षण करूंगा और तुम्हें लोगों की घृणा से भी बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। उंगलीमाल पूछता है, क्या ऐसा हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है, तुम में असामान्य बुद्ध है। उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से मैं सारे बुरे कृत्य करना छोड़ दूंगा और आपके मार्ग पर ही चलूंगा। कृपा करके आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं कि मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति स्वयं मेरे साथ मेरे संग से जुड़ता है। उंगलीमाल उसी समय बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। बुद्धि का भिक्षु बनने के बाद उसका नाम अहिंसक बन जाता है। फिर बुद्ध ने जैसा उसका नाम रखा था अहिंसक, वो ठीक वैसा ही बन चुका होता है। जब अहिंसक पहली बार दूसरे भिक्षुओं के साथ भिक्षाटन के लिए किसी गांव में जाता है, तब गांव वाले उसे पहचान लेते हैं कि वो उंगलीमाल है और उससे बदला लेने के लिए उसे लाठी डंडों से पीटने लगते हैं। जब यह बात बुद्ध को पता लगती है तो वो तुरंत उसे बचाने के लिए पहुंचते हैं और खुद उसके ऊपर ढाल की तरह लेट जाते हैं और गांव वालों की लाठी डंडों से उसे बचाते हैं और कुछ लाठी डंडे बुद्ध के शरीर पर भी पड़ जाते हैं। तो गांव वाले रुक जाते हैं। गांव वाले कहते हैं कि आप इस उंगलीमाल को मत बचाइए, इसने ना जाने कितने मासूम निर्दोष लोगों के प्राण लिए हैं, निर्दयता से हत्या की है। बुद्ध कहते हैं, ये अब उंगलीमाल नहीं है, इसका नाम अहिंसक है, अब ये आपकी तरह ही एक मानव है। बुद्ध गांव वालों से कहते हैं कि ये कब का बदल चुका है, बस आप इसे पुरानी दृष्टि से देखना बंद कर दें। गांव वाले कहते हैं, ऐसा व्यक्ति कभी नहीं बदल सकता। बुद्ध कहते हैं कि अगर यह उंगलीमाल होता तो क्या आप सबकी इतनी हिम्मत होती कि इसे लाठी डंडों और पत्थर से मारना तो दूर, इसके पास तक न खड़े रह पाते। इसने आप पर पलटवार तक नहीं किया, ना ही खुद को बचाने के लिए कोई कोशिश की। क्या आप लोगों को ये परिवर्तन नजर नहीं आया? अपना लहू बहाकर इसने अपने सारे पाप धो डाले हैं और आप के इतनी पीड़ा देने के बाद भी इसने आप लोगों पर क्रोध नहीं किया। इतना बड़ा बदलाव क्या आप लोगों को नहीं दिखा? यह तो बदल गया है, मगर आप सब कब बदलोगे? तभी गांव वालों की भीड़ में से एक महिला बाहर निकलती है और कहती है कि इसमें यह परिवर्तन मैंने स्वयं देखा है। बुद्ध, आप सब में से कौन ऐसा है जो दूसरों की पीड़ा को देखकर दुखी हो और दूसरों का दुख सहन ना कर पाए और जितना संभव हो उससे ज्यादा सहायता प्रदान करने का प्रयत्न करे? और ऐसा इसने 5 दिन पहले किया है और वो मैंने स्वयं देखा है। एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ शहर की ओर जा रहा था कि घने जंगल से गुजरते हुए उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा होने लगी और वह बहुत व्याकुल थी। तब वहां और कोई नहीं था, मैं उसके पास से गुजर रही थी, तभी मैंने उसकी सहायता के लिए कोशिश करनी शुरू की।
उस स्त्री की पीड़ा बढ़ती ही जा रही थी। बहुत घना जंगल होने की वजह से उसे शीघ्रता से कहीं ले भी नहीं जाया जा सकता था। तभी उसी समय यह भिक्षु भी वहां से गुजर रहा था और उसने पूछा, क्या हुआ बहन? तब मैंने उसे बताया कि यह स्त्री प्रसव पीड़ा में है और घना जंगल होने की वजह से हम इसकी सहायता करने में असमर्थ हैं। इसकी और इसके बच्चे के प्राण संकट में हैं। इस भिक्षु ने कहा, मैं अपने गुरु के पास जाता हूँ और समाधान पूछता हूँ और वही मार्गदर्शन करेंगे। फिर उस महिला ने यह भी बताया कि यह भिक्षु दौड़कर अपने गुरु के पास चला गया और यह सुनकर बुद्ध बोले कि हाँ, यह मेरे पास आया था और बोला कि एक स्त्री प्रसव पीड़ा से पीड़ित है और घना जंगल होने की वजह से उसे कोई सहायता भी नहीं मिल पा रही है। उसकी और उसके बच्चे की जान संकट में है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। यह सुनकर बुद्ध बोले कि जाओ उस स्त्री के समक्ष जाकर भगवान से प्रार्थना करना कि जिस दिन से मेरा जन्म हुआ है मैंने जानबूझकर किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया है, इसीलिए मेरे सत्कर्म तुम्हारे और तुम्हारे शिशु की सुरक्षा कवच का काम करें। अहिंसक ने मुझसे कहा कि यह तो असत्य होगा, जबकि सत्य तो यह है कि मैंने आज तक बहुत से प्राणियों को जानबूझकर कष्ट पहुंचाया है। यदि मैंने ऐसा किया तो उस माँ और उसके बच्चा उसी समय प्राण त्याग देंगे। तब बुद्ध ने कहा, तो तुम फिर ऐसा करना, उस स्त्री के पास जाना और कहना कि बहन, जिस दिन से मैंने बुरे कृत्य को त्यागा है उस दिन से मेरा जन्म हुआ है और मैंने किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया है। उस दिन से मेरे किए गए सत्कर्म आपकी सुरक्षा कवच बने और आपकी और आपके शिशु की रक्षा करें। तब अहिंसक ने पूछा, क्या मेरे सत्कर्म उनको बचा लेंगे? बुद्ध ने कहा, अवश्य, यह तुम्हारी खुद की कमाई है। तुम इसे अपने लिए बचा कर रखो या किसी पराये इंसान पर खर्च कर लो। अहिंसक ने एक क्षण भी नहीं सोचा और उस स्त्री और उसके शिशु की जान बचाने के लिए वह वहां से चला गया। यह सुनकर वह स्त्री फिर से बोली कि हाँ, ये भिक्षु दौड़ कर आया था और प्रसव पीड़ा से पीड़ित उस स्त्री के समक्ष आंखें बंद करके कहा कि बहन, जिस क्षण से मैं भिक्षु बना हूं उस क्षण के बाद से मैंने ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया है जिससे किसी भी प्राणी को कोई भी कष्ट हो, कोई भी कष्ट पहुंचे। इसीलिए मेरे किए गए वही सत्कर्म आपके व आपके शिशु के लिए सुरक्षा कवच बने, आपकी और आपके शिशु के प्राणों की रक्षा करें। ऐसा कहते ही स्त्री ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। बुद्ध कहते हैं कि दूसरों के दुख से दुखी होने वाला यह व्यक्ति अहिंसक कैसे किसी को दुख दे सकता है? यदि ये भिक्षु मन का सच्चा ना होता तो वह स्त्री कब के प्राण त्याग चुकी होती। फिर अहिंसक ने बुद्ध से कहा कि इन्हें मत रोकिए बुद्ध, और इन्हें तब तक मुझे मारने दीजिए जब तक इनके मन का क्रोध शांत ना हो जाए। फिर बुद्ध अहिंसक से कहते हैं कि कर्म और गुणों के भंडार हो तुम, और तुमने अपने नाम को सही सिद्ध कर दिया है। अहिंसक। बुद्ध और उस स्त्री की बात सुनकर सभी गांव वाले सहमत हो जाते हैं और अब अहिंसक बदल चुका है यह मान लेते हैं, बल्कि कहते हैं कि हमसे ही गलती हुई है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लोग सोचते हैं कि उनसे बहुत सारी गलती व गलत काम हुए हैं और इन गलत कामों को सुधारने के लिए अब कोई विकल्प नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि जिस भी समय से आपके मन में ये विचार आता है कि आज से अब कुछ गलत कृत्य नहीं करूंगा, उसी क्षण से आप बदलाव कर सकते हैं। बस जरूरत है दृढ़ संकल्प की। इसीलिए कहा गया है, जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है, जब जागो तभी सवेरा।